नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो यूट्यूब के लिए तैयार हो रहा है। मैंने एक टॉपिक सोचा हुआ है एंड एक और वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, है ना? यूट्यूब के सर्वर में सेव एंड आप लोग इसे कभी भी वॉच कर सकते हैं। अब क्योंकि ये 12 बजे के बाद का वक़्त है, तो मतलब सुबह हो ही चुकी है एंड गुड मॉर्निंग टू यू, है ना? डेट चेंज हो जाती है 12 बजे के बाद। मैं थोड़ा-सा उठा हुआ था, थोड़ा जल्दी सो गया था एंड शुरू करता हूँ आज का टॉपिक एजुकेशन एंड करियर के बारे में। बहुत कॉमन टॉपिक है दोस्तों, है ना? एंड दोस्तों हिंदी हमारी मातृभाषा है ना? तो कुछ शुद्ध हिंदी के वर्ड्स रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, जो हिंदी को लाइक करते हैं, है ना? देश भर के जो लोग हैं, कोई व्यूअर्स कोई भी हो सकता है ना? तो आप इस टॉपिक जो ये अमर उजाला में आया हुआ था, इसी को मैं ज़रा पढ़ देता हूँ एंड इसी के बारे में विचार-विमर्श करते हैं। सीखने को रहें हरदम तैयार। अ, चाहे आप किसी टीम का नेतृत्व करने में आगे बढ़ना चाहते हों या अपनी वर्तमान भूमिका में प्रासंगिक बने रहना चाहते हों, सफलता के लिए निरंतर सीखते रहना बेहद ज़रूरी है। ऐसा ना करने से आप प्रतिस्पर्धा की दौर में पीछे छूट जाएँगे। हालाँकि कई लोग दिन भर की थकान के कारण समय और ऊर्जा के लिए संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं। थकावट की वजह से उनमें खुद के विकास के लिए कुछ नया सीखने की प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन, नए सीखने की इंस्पिरेशन, प्रेरणा और ललक ही नहीं बचती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो आपको कुछ रणनीतियों पर विचार करना चाहिए ताकि आप निरंतर सीखते रहें, कुछ नया सीखते रहें, भले ही आपको कितनी भी थकावट क्यों ना महसूस हो। अच्छा, ये तो सीखने की बात है दोस्तों एंड हमेशा हम लोगों के माइंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, ये काम रह गया, वो काम रह गया, वो ईमेल करना है, ऐसा होता होगा, है ना? जैसे मैं अपनी बात करूँ तो फिर जैसे मुझे कोई ईमेल करना है, कुछ अपनी स्टडीज़ करनी है, कुछ मेरे पेंडिंग काम हैं, ऑफ़िस में भी रेगुलर रहना है ना? ये सब मैनेज करना है एंड आमतौर पे दोस्तों ये आपकी समस्या भी होगी। कोई ना कोई काम होंगे, कुछ पढ़ना भी आप चाहते होंगे कि यार मैं वो टॉपिक कंप्लीट करूँ, है ना? मेरे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में या मेरे ऑफ़िस के काम में वो हेल्प करेगा वो काम, है ना? वो रह गया, ये रह गया। तो मैं तो कहता हूँ कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। नंबर 1, 2, 3 करते हुए आप सब कुछ नोट कर लो और फिर उस काम को निपटा दो। ईज़ी हो जाएगा, है ना? ये अच्छी अच्छी बात थी एंड इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर एजुकेशन एंड करियर, है ना? हमेशा उत्सुक रहें एंड द क्रेडिट गोज़ टू द न्यूज़पेपर जहाँ से मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है? कितना अच्छा लेख छपा है, तब मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर पा रहा हूँ प्रस्तुत। हमसे हमेशा उत्सुक रहें, सीखने के लिए उत्साहित रहें, है ना? अक्सर थके होने पर आप ये मानने लगते हैं कि आपके पास नई चीज़ सीखने की पर्याप्त क्षमता नहीं बची है। यह महसूस किए बिना कि आप सीख नहीं सकते, अपनी थकान का आकलन करें। इस बारे में उत्सुक रहें कि आप थके होने पर भी क्या कर सकते हैं। ऐसा करके आप रचनात्मक रूप से ऐसे किसी भी नकारात्मक विचार पर काबू पा सकते हैं, जो आपको कुछ नया करने से पीछे खींच रही है। नए तरीके सीखें। इन विषयों से, उन सब्जेक्ट से शुरुआत करें, जो तत्काल समस्याओं का समाधान करते हों। जैसे इसमें लिखा है सिंपल इंटरेस्ट की बात लिखी होगी, जैसे जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के ज़रिए पैसा तेज़ी से बढ़ता है, वैसे ही सीखने की प्रेरणा तब बढ़ती है, सीखने की जो हमारी आंतरिक इच्छा जो हम इंस्पायर होते हैं। जिसे कहते हैं ना प्रेरणा प्राप्त हुई, इंस्पायर हो गए, है ना? प्रेरणा तब बढ़ती है जब आप पहले से जो जानते हैं, उस पर काम करते हैं। उन चीज़ों पर समय बर्बाद ना करें, जो ज़रूरी नहीं है। कुछ नए तरीके सीखें और फिर उन्हें अपने सहकर्मियों को भी सिखाएँ, ठीक है? मतलब अपने कलीग्स को सहकर्मी मतलब अपने कलीग्स को सिखाएँ, है ना? देखो कितने अच्छे हिंदी में लिखा है। इससे विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको खुद महसूस होगा कि आप में सुधार हो रहा है। आई थिंक कितना अच्छा मैं कन्वे कर पाया। इसका मैं साइड में डिस्क्रिप्शन यही दूँगा, एजुकेशन एंड करियर मतलब लेट्स लर्न एवरी डे, सीखने को रहे हरदम तैयार। अब दोस्तों 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है? वो क्वेश्चंस हैं पहला क्वेश्चन है
ये जो सेक्शन है इसका नाम है खुद को परखें। नंबर 1, 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में भारत का स्थान क्या है? नंबर ए पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, पांचवा, एबीसीडी। लास्ट ऑप्शन है डी, पांचवा, दैट इज द करेक्ट वन। कू की जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? कोई होगी जनजाति, वो कू की जनजाति मुख्य रूप से, ये लिखा है पेपर में, भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। 2A इसका जो आंसर है, पहला वाला ऑप्शन सही है, पूर्वोत्तर भारत। थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड वीडियो एंड होगा। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 3B राजस्थान, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मतलब जंगल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, सज्जनगढ़ का नाम, सज्जनगढ़ राजस्थान में कोई प्लेस होगा तो यानी कि राजस्थान में वो जंगल है ना, अभयारण्य है वन्यजीव का। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन करियर के बारे में था, कुछ नई बात थी कि सीखने को रहे अंतम तैयार एंड ये 2-3 क्वेश्चंस। दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं जो लोग, उनको ज़रूर पसंद आएगा, ऑल ओवर इंडिया, है ना? तो कुछ व्यूअर्स तो मतलब कोई भी व्यू कर सकता है इसको, तो कोई व्यू करेगा तो पता चल जाता है ना, व्यूज़ लाइक्स मुझे पता चल जाते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू, लाइक्स तो आते ही नहीं, खैर थोड़े लाइक करने की कोशिश करें वीडियो को, व्यू करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ ये फ्री है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, है ना? एंड इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।